अब नेक्स्ट हम जो हमें समझना है वो समझना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ये कुछ भी नहीं है, सेल का अपना रेजिस्टेंस है। पीछे हमने समझ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर ने जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज चलने में जितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया कंडक्टर ने, कंडक्टर के थ्रू ही चार्ज चल रहा है, लेकिन कंडक्टर ने ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता था हमारा क्या? रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ये मैं सेल का बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सेल का बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ये। और ये मैंने बनाया है कौन सा सेल? ये मैंने बनाया वोल्टिक सेल। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल में क्या है? H2SO4 भरा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4, एक प्लेट होती है वहां कॉपर की, और दूसरी प्लेट हो जाती है, कौन सी प्लेट होती है दूसरी? जिंक, Zn। बन गया सेल। कॉपर डाइल्यूट H2SO4 लो, एक कॉपर की प्लेट डुबाओ, एक जिंक की प्लेट डुबाओ, चल गया, बन गया सेल। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें H2SO4 का आयनाइजेशन हुआ। H2SO4 का आयनाइजेशन से क्या बना? H2SO4 के आयनाइजेशन से बने हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। हाइड्रोजन पर +1, हाइड्रोजन सल्फेट पर। तो ये जो सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये सर्किट में चलते हैं, ये मूव कर रहे हैं। सल्फेट आयन है, जिंक पर पहुंचता है, जिंक से रिएक्शन करता है, ये जिंक के साथ में, जिंक इसके साथ में ऐड हो जाता है, Zn इसके साथ में ऐड हो करके ये बना देता है ZnSO4। ZnSO4 बना देता है। तो ये सारा मोशन है। जब ये चार्ज चल रहे हैं आपस में, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने का मतलब क्या हुआ? जब चार्ज एक दूसरे से टकराएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चार्जेस के, चार्ज कैरियर्स के चलने में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। क्या हुआ? एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ इनके चार्ज के चलने में। इसी तरह ये कॉपर प्लेट है, जिंक प्लेट है, इस जिंक प्लेट कॉपर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते हैं, कर्नल्स से भी टकराते हैं। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन कौन? ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ। खुद सेल ने जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया है, किसमें? इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो में जो सेल ने खुद ने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया, बस ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन ही कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल ने खुद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें अपनी। अच्छा, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर। कोई नई बात नहीं है, कोई नया ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन तो पहले भी हमने बात करी, इलेक्ट्रोलाइट में जब चार्ज कैरियर चलते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। मेटल में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आपस में टकराते हैं, कर्नल से टकराते हैं, क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन मिल करके जो कुल मिलाकर सेल ने ऑब्स्ट्रक्शन अपना ऑफर किया, ये कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, अब तीन चीजें आगे आपके पास हो गई, देखो तीन चीजें हो गई। सबसे पहला हमने क्या समझा था? सबसे पहले समझा था ईएमएफ। दूसरा आया था टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तीसरा क्या हुआ था?
पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का पोटेंशियल फॉल। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा आया, चौथा आया इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कैपिटल ई, इसे लिखा था वी, इसे लिखा था स्मॉल वी, इसे लिखा स्मॉल आर। ठीक है। कैपिटल ई की यूनिट कितनी, जूल पर कूलम या वोल्ट। इसकी यूनिट कितनी, जूल पर कूलम या वोल्ट। इसकी भी जूल पर कूलम है या वोल्ट है। और क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन की यूनिट कितनी, ओम। तो ओम इसकी यूनिट हो गई। हाँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ही है तो इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी यूनिट ओम में हो जाएगी। हाँ जी। अब ध्यान दीजिएगा कि ईएमएफ किस पर डिपेंड है, टर्मिनल वोल्टेज किस फैक्टर पर डिपेंड है, इंटरनल पोटेंशियल फॉल किस फैक्टर पर डिपेंड है, और आर किस फैक्टर पर डिपेंड है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ईएमएफ, ईएमएफ इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सेल। सेल की खुद की अपनी प्रॉपर्टी है ये। जैसे कि आप सेल लाते हैं घर से, अपना अलार्म क्लॉक में छोटा सा सेल लाते हैं, ये जिसे आप कहते हैं पेंसिल सेल। तो ये जो पेंसिल सेल है, इस पर लिखा होता है, कभी ध्यान से देखना, 1.5 वोल्ट, 1.45 वोल्ट लिखा होता है एग्जैक्टली। ये इसका अपना ईएमएफ है। तीन तरह के सेल आप लाते हैं, तीन तरह के सेल आप यूज करते हैं। बल्कि अब सेल कहाँ यूज होते हैं, अब तो सारे मोबाइल में काम होता है। टॉर्च का भी काम मोबाइल में, घड़ी का भी काम मोबाइल में। उस दिन ऐसा होगा रोटी भी मोबाइल से ही निकला करेंगी। एक तो आप इस ये लगाते हो, इसे जो नॉर्मल सेल होता है इसे आप पेंसिल सेल बोलते हो, है ना। कभी देखना ध्यान के ऊपर, इसके ऊपर लिखा होता है ए, डबल ए इसका साइज है, ये नंबर है इसका, ए साइज। एक और सेल आप यूज करते हो, बिल्कुल पतला सा होता है वो, पतला सा होता है। किसमें आप यूज करते हैं, इसको आप यूज करते हैं रिमोट में। इसके ऊपर कभी लिख कर देखना, इस पर ट्रिपल ए लिखा होता है, ट्रिपल ए साइज। जो रिमोट वाले पतले पतले सेल होते हैं रिमोट वाले, ये रहा। एक तो ये सेल यूज करते हैं आप, रिमोट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इस पर कहीं ना कहीं लिखा होगा ट्रिपल ए, ट्रिपल ए साइज यहाँ लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं लिखा हुआ। एनीवे लोकल वाला सेल है तो ये सब चलता है। एक तो ये सेल यूज करते हैं, ये 1.5 वोल्ट का सेल है। ठीक है, एक इससे बड़ा वाला सेल यूज करते हैं आप, जो आपके टाइम पीस में अलार्म क्लॉक में लगता है, ए साइज का, वो भी 1.5 वोल्ट का ही होता है। अच्छा, किसी ने आप में से शायद किसी ने देखा हो, बाबा जी की टॉर्च में थोड़ा सा मोटा और बड़ा सेल होता है। ठीक है, और किसी के पास कोई बहुत ही पुरानी चीज रखी हो तो उसमें तो इतना बड़ा सेल होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा सेल होता है, मतलब हाथ में भी, हाथ में लेके पता चलता है उसे सेल के वो भारी है। लेकिन है क्या, ये भी 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट। साइज डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है, देखो ये भी लैक्लांची सेल है, ये भी लैक्लांची सेल है, ये भी लैक्लांची, इन सब में ही आपका जो एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड तो है जिंक, एक तो Zn है, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है NH4Cl। तो जब तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, आप बाल्टी के बराबर का सेल बना लो, पूरी बाल्टी के बराबर का सेल बना लो, सेल वाली कंपनी पर जाओ और बाल्टी लेकर जाओ अपने घर की, लो जी लो इसके अंदर सेल बना दो एक बेहतरीन वाला, शानदार वाला। तो ये बाल्टी के बराबर का सेल भी 1.5 वोल्ट का ही सेल होगा, जब तक ये तीनों चीजें हैं। तो ये ईएमएफ ऑफ सेल इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, प्रॉपर्टी ऑफ सेल है। आप चाहे इससे बाल्टी के बराबर वाले सेल से आप बल्ब जला लें, कुछ और जला लें, वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा, वही करेगा। बस अंतर कितना,
अगर आपने एक बल्ब जलाया इससे भी इससे भी इससे भी बाल्टी वाले से भी, तो बाल्टी वाले से तो जलेगा महीने भर, इससे जलेगा एक दिन, इससे कुछ घंटे, ये कुछ मिनट में खत्म कर देगा, और ये तो लगाओ इधर खत्म। बस एनर्जी एनर्जी डिफरेंट हो गई, इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर है, इसमें और कम है और कम है और कम है और कम है, लेकिन सबका ईएमएफ सेम रहेगा, सबका ईएमएफ सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ सेल है। प्रॉपर्टी ऑफ सेल जो डिपेंड करती है, खुद प्रॉपर्टी ऑफ सेल किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं? जो आपके सेल होते हैं, बैटरी आपने कभी देखी हो ध्यान से, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसके अंदर 6 सेल होते हैं, हर एक सेल का 2 वोल्ट होता है, एग्जैक्टली 2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट होता है, लेकिन दो कहते हैं ये। इसमें एक इलेक्ट्रोड है पीबी, एक इलेक्ट्रोड है पीबीओ, और इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच में H2SO4। तो जब तक ये तीन चीजें होंगी आपके पास, आप चाहे पूरे कमरे के बराबर की बैटरी बना लो, वो 2 वोल्ट का ही सेल बनेगा, एक सेल 2 वोल्ट का बनेगा, 6 सेल आपस में जोड़ के 12 वोल्ट बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है ईएमएफ, ईएमएफ सेल की प्रॉपर्टी है, सेल डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से यूज करें, इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल क्या, और जो इलेक्ट्रोड्स आपने बनाए वो कौन से बनाए। जैसे डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल आपने केमिस्ट्री पढ़ाओ, नहीं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा मैं, टाइम की वैसी कमी है। किस पर डिपेंड नहीं करता? किस पर डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता ईएमएफ। ईएमएफ प्रॉपर्टी है सेल की। अगर आपने कहीं कोई वर्ड लिखा देखा लेक्लांची सेल, तो सीधी बात है ये 1.5 वोल्ट का ही होगा। लेक्लांची सेल कितना होगा? 1.5 वोल्ट का होगा, क्योंकि लेक्लांची सेल में ये पेयर फिक्स है, जिंक कार्बन और NH4Cl, या जिंक जिंक कार्बन के बजाय कॉपर भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टी है सेल की। इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल के बने इस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। अगला टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज आपका डिपेंड करता है किस पर? ईएमएफ पर डिपेंड करता है एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिस सर्किट को आप चला रहे हो उसमें का रेजिस्टेंस टोटल कितना है, जिस सेल से आप चला रहे हो उसका ईएमएफ कितना है, दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा, सेल के ईएमएफ पर भी डिपेंड करेगा, और जिस सर्किट को आप चला रहे हैं उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना उस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? अभी मैथमेटिकल इक्वेशन भी आ जाएगी। अब पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल, ये आपका डिपेंड करता है, इससे पहले इसे समझे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया सेल ने खुद, ये भी सेल की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ सेल है, प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर लैग्रांजी सेल है तो उसका 1.5 वोल्ट ही होगा, चाहे वो बाल्टी के बराबर है या रिमोट में लगने वाला छोटा सा ट्रिपल ए साइज का है। लेकिन ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है तो सही प्रॉपर्टी ऑफ सेल, नहीं प्रॉपर्टी ऑफ सेल इसे कहो ही मत। ये डिपेंड करता है आपका, डिपेंड करता है किस किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक तो इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रोलाइट पर भी दो तरह से डिपेंडेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, डाइल्यूट फॉर्म में है या कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इस पर भी डिपेंड करता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया इस पर भी डिपेंड करता है। साथ में किस पर डिपेंड करता है? साथ में डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर, इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ सेल। जितना बड़ा सेल होगा उतना ही कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना छोटा सेल होगा उतना ही ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप और साइज पर, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर, कि आपने किस टाइप के इलेक्ट्रोड बनाए। जैसे कि बैटरी है आपकी, नॉर्मल बैटरी, उसमें पीबी और पीबीओ दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और H2SO4 इसका इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आपका लिथियम कैडमियम
सेल है, लिथियम आयन, चलो बहुत ज़्यादा फालतू नहीं बता रहा। इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करा, और साथ ही साथ डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर आपने एक सेल, जैसे मैं ये सेल मैंने बनाया था, इस सेल के बीच में ये इन दोनों कॉपर और जिंक की प्लेट्स को पास ले आओ। पास लाने पर क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एक चीज पर और डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आपसे जो है, आपके जो भी बैटरी लगाने गया वो ये जरूर कह के जाता है जी टाइम टाइम 1 महीने में एक बार पानी जरूर चेक कर लेना, पानी जरूर डाल देना। रीजन क्या कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है H2SO4 सूख के यहाँ रह गया, प्लेटें आपकी इतनी लंबी लंबी, ऊपर की प्लेटें खाली रह गई, सूखी रह गई, एरिया इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घर की लाइटें पूरी तरह से पूरा वोल्टेज पे नहीं जल पाएंगी। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में भी खुद इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर क्या है और इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन कितना है। इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। शेप और साइज सेल का क्या है, इस पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है, जितना जितना कम डिस्टेंस करोगे उतनी से कम इलेक्ट्रॉन चलने, कम रास्ता तय करना पड़ेगा इन कैटायन एनायन को, जल्दी पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोड्स पर। तो जब छोटा रास्ता हो जाएगा, कोलिजन भी कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हैं ना, बैटरी, जब बैटरी लगवाते, कभी आपने पापा से सुना हो कितने प्लेट की बैटरी लगवाई, 25 प्लेट की बैटरी लगवाई। वो 25 प्लेट कैसी, कैसे बन 25 प्लेट कैसे, कि एक पॉजिटिव, एक निगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, फिर एक निगेटिव प्लेट, फिर एक पॉजिटिव प्लेट, फिर एक निगेटिव प्लेट, फिर एक पॉजिटिव प्लेट। ये इस तरह से सीक्वेंस बना करके 25 प्लेट कर लेते हैं। इसमें मैंने कितनी बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेट की बैटरी हो गई। तो क्यों, इससे क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और अब टोटल एरिया कितना जुड़ेगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एरिया बढ़ गया और डिस्टेंस कम हो गया। इन दोनों ही फैक्टर से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो फिर इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंडेंसी, ठीक है, बात समझ आ गई। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें अक्सर वाइवा में, प्रैक्टिकल में, एग्जाम में पूछ लेते हैं, और ये छोटी छोटी सी बातें अब आपके जो शुरू के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लंबी लंबी गहरी गहरी बातें नहीं है, छोटी छोटी सी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी मल्टीपल चॉइस के लिए। आपसे लिखा हुआ आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंटर सेल डिपेंड ऑन, अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उन 4 ऑप्शन में एक दे दिया आपका एरिया, बाकी दे दिए इधर उधर के उठा के आपको एरिया पे टिक लगाना। याद रहेगा सबको इतनी बात।